नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता की कड़ी में आपका पुनः स्वागत है। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी द्वारा भगवत गीता पर जो तेलुगु में व्याख्यान दिया गया उसका हिंदी अनुवाद मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। मैं डॉक्टर स्पंदना की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस तेलुगु ज्ञान को हिंदी में अनुवाद करके हमें बताया ताकि हम सबको पत्री जी के ज्ञान का और उनकी ऊर्जा का लाभ मिले। भगवत गीता को समझना इतना आसान नहीं है। भाषा विज्ञानी जो भी अर्थ करते हैं वो अर्थ बिल्कुल अलग हैं, लेकिन एक ब्रह्म ज्ञानी आत्मा के स्तर पर जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो हमें किसी पुस्तक में, किसी भगवत गीता के टीका में नहीं मिलेंगे। और एक एक शब्द को पत्री जी ने बहुत ही सरल भाषा में खोल खोल कर हमें समझाया है। जिस तरह कोई सूत्र होते हैं, जब उन सूत्रों को खोला जाता है तभी उनकी समझ आती है। आज की भाषा में अगर हम बात करें तो जिसे हम कहते हैं कोडेड लैंग्वेज, और इस कोडेड लैंग्वेज को वही डिकोड कर सकता है जो इस भाषा को जानता है। तो आत्मा की भाषा को जो जानता है वही आत्मा के स्तर का ज्ञान हमें बता सकता है, वही उस स्तर के अर्थ हमें बता सकता है। तो आइए पत्री जी की आवाज में श्लोक सुनते हैं और उसका व्याख्यान हिंदी में सुनते हैं। न जायते म्रियते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयम् अजो नित्य शाश्वतोऽयम् न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते न म्रियते कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म निश्चित है। इसे टाला नहीं जा सकता। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। आत्मा की मृत्यु नहीं है। एक बार एक माँ का 4 साल का बच्चा मर गया। वो बहुत दुखी हो रही थी और दुखी मन से वो एक संत के पास पहुंची, क्योंकि उसे ये विश्वास था कि ये संत उसके बच्चे को जिंदा कर सकते हैं। उसने जाकर कहा कि आप में सामर्थ्य है, आप मेरे बच्चे को जिंदा कर सकते हैं। तो संत ने कहा, हाँ अवश्य मैं जिंदा कर सकता हूँ, पर तुम्हें एक काम करना होगा। तुम नगर में जाकर किसी घर से सरसों के दाने के कुछ बीज लेकर आओ, लेकिन उस घर से बीज लाना जहां कभी मृत्यु ना हुई हो, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। वो उस नगर के एक एक द्वार पर गई। हर एक के घर में जब जाकर उसने बीज मांगे और ये पूछा कि आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुई, तो किसी ने कहा मेरा 1 साल का बच्चा मर गया था, मेरा 2 साल का बच्चा मर गया था, मेरे पति की मृत्यु हुई है, अभी कुछ समय पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई है, अभी मेरी माता की मृत्यु हुई है। तो उसे कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कोई मृत्यु ना हुई हो। तब उसने वापिस आकर कहा कि अब मुझे ये ज्ञान हो गया है कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः
यक्षराज ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि अगर तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दोगे तब मैं तुम्हारे एक भाई को जिंदा करूंगा। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, धरती पर सबसे हैरानीजनक पाठ क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, हर कोई अपने सामने मृत्यु होते हुए देखता है, लेकिन उसे लगता है कि मैं नहीं मरूंगा। हर किसी को लगता है मैं शाश्वत हूं, मेरी मृत्यु नहीं है। कोई आत्मा गर्भ में ही प्राण त्याग देती है। उस समय हमें इस बात की समझ नहीं आती। जब हम अपने किसी प्रियजन को या अपने पुत्र को 20 साल की उम्र में खो देते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब किसी और का पुत्र मरता है तो हमें वो दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि वो किसी और का है और ये हमारा है, इसलिए हमें दर्द महसूस होता है। हर किसी को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब कोई मरता है तो हम रोते हैं, हमें लगता है कि रोना आम बात है। जब हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु भी निश्चित है, इसे हम बदल नहीं सकते। योगी ये जानता है कि हर एक आत्मा जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त होगी और मृत्यु के बाद फिर जन्म होगा। योगी जानता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ गई है और वे क्या कर रही है। नर मानव ये समझ सकता है कि हर किसी की मृत्यु निश्चित है, पर नारायण योगी ये जानता है कि मृत्यु के बाद वो आत्मा कहाँ गई है और अब वो क्या कर रही है। दो अवस्थाएं हैं। पहली आत्मज्ञानी, जब हम स्वयं की आत्मा को जानते हैं। दूसरी ब्रह्मज्ञानी, जब हम ये जानते हैं कि वे आत्मा हर एक में है। जब हम सब में स्वयं को देखते हैं और कोई भेदभाव नहीं करते तो हम ब्रह्मज्ञानी हैं। जिस तरह हमारे शरीर के अंग इस शरीर का हिस्सा हैं, ठीक उसी प्रकार से हम सब इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये भाव समदृष्टि से आता है। ये समभाव स्वतः ही आ जाता है, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। जिसके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, वो पंडित है। जिसको समदृष्टि है वो पंडित है। हमें आत्मा के स्तर के हिसाब से किसी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। हम मांसाहार करने वाले को समझा सकते हैं कि मांसाहार नहीं करता। अगर कोई खाता है तो उसे हम ध्यान करने के लिए कह सकते हैं, चाहे वह सात्विक गुण में हो, चाहे तामसिक गुण में हो, चाहे राजसिक गुण में हो, चाहे शुद्ध सात्विक गुण में हो, सबको ध्यान करना है और योगेश्वर बनना है। पंडित हर किसी को समभाव से देखेगा, समदृष्टि से देखेगा और उन्हें ध्यान करने के लिए कहेगा। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च गतासून अगतासूंश्च। जो वर्तमान में गति में है, अगतासून जो उच्च लोकों में चले गए हैं, दोनों को समान दृष्टि से देखना है। जिस बात के लिए रोना नहीं है उस बात के लिए तुम रो रहे हो और मुझे ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो जो तुम्हें करनी नहीं चाहिए। पंडित मर चुके लोगों के लिए और जो आगे मरने वाले हैं उनके लिए रोता नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। ध्रुव मतलब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। जिस योगी को दिव्य दृष्टि है वही ये सब देख सकता है। ये सब दिव्य दृष्टि से संभव है और दिव्य दृष्टि दिव्य योग से आती है। ये दिव्य योग दृष्टि ध्यान से आती है। बचपन में जब मैं गाता था मुझे अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे ध्यान करने से मेरी आवाज में माधुर्य आ गया और मैं आराम से गाने लगा। ध्यान से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। 1964 में मेरे छोटे भाई को ब्लड कैंसर हो गया और बेंगलोर में उसकी मृत्यु हो गई। ध्यान से
प्राप्त दिव्य दृष्टि से मैं जानता हूं कि उसने फिर कहाँ जन्म लिया है। मेरी माँ ने शरीर छोड़ा, उसने कहाँ जन्म लिया है मैं जानता हूं। मैं कैसे जानता हूं? क्योंकि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। कल्पना करो कि एक चक्र, एक पहिया घूम रहा है, और जब पहिया घूमता है तो उसका ऊपर का हिस्सा नीचे हो जाता है और थोड़ी देर बाद नीचे का हिस्सा ऊपर हो जाता है। इसी तरह से हम धरती पर जन्म लेते हैं, धरती पर आते हैं और यहाँ से मरकर फिर उच्च लोक स्वर्ग में जाते हैं, फिर भूलोक में आते हैं, फिर स्वर्ग में जाते हैं, और इस तरह बार बार हम इस चक्र में घूमते रहते हैं एक पहिए की तरह। हर जन्म लेने के पीछे एक कारण होता है। हम मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक के बीच में घूमते रहते हैं। ये चक्र हमें घुमाता रहता है। ये जानने के बाद भी अगर कोई रोता है कि मेरी माँ मर गई है, मेरी बेटी मर गई है, मेरे पिता मर गए हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि उसने अभी सत्य को नहीं जाना और सत्य पर उसे भरोसा नहीं है। क्योंकि हमें इन चीजों के लिए रोना नहीं है। जन्म और मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। अगर हमें ये पता चले कि हम आज ही मर जाएंगे तो हम किस तरह से जिएंगे? हम हर क्षण आनंद से जिएंगे, वर्तमान पल में जिएंगे, क्योंकि यहाँ हम हमेशा के लिए नहीं हैं। किसी भी समय कोई भी यहाँ से जा सकता है, किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है। तो हमें जीवन कैसे जीना चाहिए? हर एक क्षण हमें पूरी जीवंतता के साथ जीना चाहिए। हमें किसी भी चीज के लिए रोना नहीं है। जो करना है बस वह करते रहें, साधना करते रहें, योगी बने। योगी, पंडित, ब्रह्मज्ञानी किसी भी चीज के लिए रोते नहीं है, वे अपना कार्य करते रहते हैं, क्योंकि जीवन अत्यंत मूल्यवान है। कभी भी किसी भी समय कोई भी मर सकता है। हर एक क्षण नूतन है। हमें वर्तमान में रहकर आनंद से जीना है। ये क्षण ठीक है, ये क्षण ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रति क्षण नूतन है। प्रति क्षण आनंद से जीने वाला ही ब्रह्म ज्ञानी है, पंडित है। अगर आपका चेहरा उदास हो जाता है तो इसका अर्थ है आपके ऊपर विषाद की छाया है। आप साधना नहीं कर रहे हो, आप असंपूर्ण हो। इसका अर्थ है आप अवसाद में हो। आपके जीवन में कुछ भी हो, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। अगर कोई उदास है तो इसका मतलब है कि अभी उसने सत्य को नहीं जाना। जिस तरह से संगीत में स्वर और अपस्वर होते हैं, अपस्वर इस बात का संकेत है कि अभी आपने संगीत को नहीं जाना। इस तरह से अगर आप अवसाद में हैं, इसका मतलब है अभी आप योगी नहीं बने हैं। ये एक बेंचमार्क है। जब हम संगीत का अभ्यास करते हैं तो सभी अपस्वर सुस्वर बन जाते हैं, कोई भी अपस्वर नहीं रहता। जब आप इसी तरह ध्यान का अभ्यास करते हैं, जो भी आपके साथ घटित होता है, आप विषाद में नहीं जाते। अगर आप विषाद में हैं तो इसका अर्थ है आप ध्यानी ही नहीं हैं। आप उस चेतना के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। अगर हमारे अंदर जागरूकता है कि हम किसी भी क्षण यहाँ से जा सकते हैं, तो हम एक भी पल व्यर्थ नहीं गवाएंगे। हर पल अपनी क्षमता को बढ़ाते रहेंगे और समय की कदर करेंगे। हर क्षण का आप होश पूर्वक भरपूर उपयोग करेंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे। ये था पत्री जी द्वारा दिया गया इन श्लोकों का व्याख्यान। एक एक श्लोक अनमोल ज्ञान से भरा हुआ है। इसे बार बार सुने और दूसरों के साथ साझा भी करें। अगर आपने पहले वाली कड़ियां नहीं देखी तो उसका लिंक दिया गया है, वो भी देखें, बार बार सुने, इसे समझें और इसे जीवन में उतारें। और जो मुख्य बात है, जो हर श्लोक में पत्री जी बता रहे हैं कि ध्यान किए बिना कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ध्यान करना है, अपनी साधना को बढ़ाना है, तभी हमें गुरुओं का ज्ञान, गुरुओं की वाणी और गुरुओं का उपदेश समझ में आएगा और उससे हम जीवन में उतार पाएंगे।
सो अगली कड़ी में एक नया श्लोक लेकर पत्री जी का ज्ञान आपके साथ साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।